वो हमारे इंडस्ट्री में पहले से ही कम होना चाहिए था। जो आज 3% है, वो कहीं न कहीं 0.5% से 1% तक ही होना चाहिए था। पहले भी हमारे पास एक्साइज़ 1% था, वैट 1% था। तो ये जीएसटी प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी मिलके 18% जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर लादा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए, जो हैंडमेड ज्वेलरी है, उसके लिए तो मेरे हिसाब से 0% जीएसटी होना चाहिए, तभी मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा। हमारा देश में जो हैंडमेड ज्वेलरी है, पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगी। इसके साथ आपको मैं बताऊंगा कि जो कोठारी जी बता रहे थे इम्पोर्ट ड्यूटी को, उसको मैं को लिंक करूंगा पैन कार्ड से। ये जो पैन कार्ड इंडिया में अभी भी आप देखें 143 करोड़ जो लोग हैं, उसमें पैन कार्ड अप्रोक्सीमेटली जो आधार लिंक लोग हैं 43-44 करोड़ से लोग हैं। अब इतने लोगों के पास ही पैन कार्ड है। अब जो इसका मतलब जो हमारे पास अप्रोक्स 100 करोड़ के जो ये है हमारे एडल्ट्स हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे? मतलब 50 करोड़ लोग तो बच गए, वो बिना कैश के खरीद ही नहीं सकते ज्वेलरी, और उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत मार खा रही है। आप अभी भी इंडिया में जो सबसे बड़ा बैकबोन है, वो कैश ट्रांजैक्शन ही है, और यहाँ पे हमारे पास केवल 2 लाख की छूट है। ये कम से कम 6 से 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरिया है, वहां पे लोग ज्वेलरी खरीद ही नहीं पाते। अच्छा, वो नहीं खरीद पाते तो कहाँ जाते हैं? वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कैश में देते हैं। कैश में कौन खरीदते हैं? जो दूसरे तरीकों से गोल्ड को अपने पास लेके आते हैं, यानी कि वहां भी इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से दूसरे लोग गोल्ड लेके आते हैं, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, उन दोनों का साथ में बिजनेस होता है। तो एक तीर से दो निशाने अगर गवर्नमेंट को निपटाने हैं, तो पैन कार्ड की लिमिट 6 से 7 लाख करनी चाहिए, और साथ में इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए, तभी ये बिजनेस ग्रो हो पाएगा। नहीं तो देखिए, इस महीने अप्रोक्स 85% कम इंपोर्ट हुई है गोल्ड। पूरे अगर साल का गिने तो करीब करीब 35% पिछले साल से कम हुई है गोल्ड इंपोर्ट, और अगर 5 साल का मैं एवरेज गिनूं तो करीब करीब 17% गोल्ड इंपोर्ट कम हुई। इससे आप देखिए कि बिजनेस कहाँ डाउन जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री इतना जॉब मेकिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है, 7 to 8 लाख करना, और इंपोर्ट ड्यूटी को कम से कम यहाँ से 4 से 5% नीचे करनी चाहिए। ऑल राइट, तो एज ऑफ नाउ हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि पैन कार्ड, जीएसटी और कस्टम्स में यहाँ पर फेरबदल करने की जरूरत है। चिराग, आपके पास आना चाहेंगे। और सरकार ने पिछले कुछ बजट्स में सोने को हमेशा यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से टच किया है। हमने पिछले साल यहाँ पर IIBX का भी लॉन्च होते हुए देखा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जहां पर माना जा रहा है कि सरकार शायद कुछ फेरबदल कर सकती है। जहां तक पॉलिसी मेजर्स हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बजट में? देखिए मनीषा, आपने सही कहा कि पिछले कुछ बजट में सरकार ने गोल्ड के ऊपर टच किया, बट पिछले बजट में ड्यूटी भी बढ़ाई सरकार ने। तो मेरा मानना है कि कभी कभार नॉट डूइंग एनीथिंग इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। एक ये जरूर होगा कि कोई सरप्राइज ना आए। हालांकि देखिए, सरकार ने IIBX के ऊपर काम किया, GMS पे काम किया, पर इसका कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया मार्केट में। आज IIBX स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जैसे कोठारी जी ने कहा कि आपको अगर $70-80 डिस्काउंट में ही अगर गोल्ड मिल रहा है मार्केट में कैश में, तो कोई IIBX जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे भी क्यों जाएगा, यू नो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट शायद एक पॉजिटिव स्टेप जरूर लेके आती है, बट उसके बाद जो कुछ आगे कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, उसके जो नेगेटिव रेपिटेशन जो होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स अनाउंस किए, तो उसका जो टोटल एक इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका ख्याल रखा जाए। Oh, well, absolutely. Of course, no news sometimes is good news. पिछले बजट में हमने हल्का सा धक्का भी वहां पर खाया है, लेकिन एक और बाजार है जिसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। कॉलिन, आपके पास आना चाहेंगे। और डायमंड्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है, या फिर जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स की हमने इतनी बड़ी यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी। आपको लगता है सरकार इन दोनों सेक्टर्स को टच करेगी? आपकी कोई विश लिस्ट है बजट से इस सेक्टर को लेकर? हमारी विश लिस्ट जो हमने दी हुई है दिल्ली में, एंड बहुत महीनों से इस पे डिस्कशन भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये हम लोग जो 3-4 चीज मांग